आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 30 सितंबर 2022 फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिख के जाइएगा। 30 सितंबर का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी पंचमी, नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग प्रीति करण भव, वार शुक्रवार, शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 6:14 AM पे उदय होंगे, अस्त होंगे 6:09 PM पर। चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका अनुराधा, और सूर्य देवता कन्या में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा हस्त। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:38 AM से 5:26 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:48 AM से 12:36 PM और अमृत काल 6:18 PM से 7:51 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 10:42 AM से 12:12 PM और गुलिक काल 7:43 AM से 9:13 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको आज घर से निकलना है तो एक बार काली चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूँगा कि आज कम बोलिएगा। जितना कम बोलेंगे उतना दिन अच्छा जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा जागने की ज़रूरत है। चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं और इसके कारण कहीं ना कहीं जीवन में पिछड़ते जा रहे हैं। हर चीज़ को कंट्रोल आप नहीं कर सकते। एक चीज़ आपको ये भी समझनी पड़ेगी, आज गुस्से से बच के रहिएगा। आज का गुस्सा आप पर बहुत भारी पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर एक्साइटमेंट के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपका जीवन थोड़ा अनिश्चितता की तरफ जाता रहेगा। करियर के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज रहेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे कार्य क्षेत्र में। बिजनेस, यहाँ पर आपको थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैठेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लव लाइफ, जो मैंने शुरू में कहा, कम बोलिएगा, क्योंकि आज आपकी वाणी में एक कटाक्ष का जो तत्व है ज़्यादा रहेगा और उसके कारण हर बात आपके लोगों को चुभेगी। वैवाहिक जीवन में भी आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। लड़ाइयाँ झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो जितना कम बोलेंगे उतना जो गंभीरता है आज के दिन की वो कम होती रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर करंटली कोई प्रॉब्लम तंग कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, आगे चलकर सॉल्व हो सकती है। सेहत के हिसाब से आपको वायु रोग, वात रोग तंग कर सकते हैं, बॉडी में पेन रह सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में काम के प्रेशर के कारण शायद आप ढंग से हर चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 4, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। अच्छा दिन है, भाग्यशाली दिन है। जो काम रुक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने संबंधों पर काम कीजिए। कुछ ऐसा हो सकता है तो पूरे परिवार को आज खुश कर जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा दिन है। स्थिरता आती हुई दिख रही है आज आपके जीवन में। जॉब के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है। जॉब में अनिश्चितता भरा दिन रहेगा। बिजनेस, अपने एक्सपीरियंस का उपयोग कर कुछ अच्छा पा पाएंगे। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो कि आपसे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, उसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वैवाहिक जीवन, यदि बातचीत बंद थी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत ज़्यादा गंभीर रह रहे हैं। गंभीरता अपने प्रयासों में दिखाइए, अपने व्यक्तित्व में नहीं। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स, सर्वाष्टक में भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि दिन अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 5, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 80%। हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। मिला जुला सा दिन है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत सकारात्मक फील करवाएगा। कुछ नया सीखने का प्रयास भी करेंगे, कई नई चीज़ों के बारे में क्यूरियस भी रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा थोड़ी अनिश्चितता आपके जीवन में आती रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, उसको अवॉइड कीजिएगा। रात के समय, शाम के समय नेगेटिव थॉट से दूर रहिएगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस, यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, वाद विवाद हो सकते हैं, चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगी आज। लव लाइफ, इनसिक्योरिटीज़ बहुत हो रही हैं और इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है,
कहीं ना कहीं आपको बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपने वैवाहिक जीवन में कम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जो गुस्सा है उसको अगर चैनलाइज कर लेंगे, जो एग्रेशन है, इंटेंसिटी है, और उसको सही डायरेक्शन में लगा लेंगे तो आपके आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। सेहत के हिसाब से नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि दिन थोड़ा निश्चितता भरा रहेगा। उपाय, काली चालीसा एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 2, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत 65%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर पूजा पाठ नहीं आता तो आज ही सारा पूजा पाठ आप सीख लें। पूजा पाठ और आध्यात्मिकता में भी कहीं ना कहीं फ़र्क होता है, लेकिन वो जो रास्ता होता है वो पूजा पाठ के थ्रू ही कहीं ना कहीं जाता है। कुछ ना कुछ अपने जीवन में आध्यात्मिकता का तत्व ऐड कीजिए। कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब सोच विचार कर कोई फ़ायदा नहीं है, बस समय वेस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप लोगों की इतना चिंता करते हैं कि इसके लिए ये हो जाए, इसके लिए वो हो जाए, उसको बुरा ना लगे, इसको बुरा ना लगे, उसमें अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं और इस व्यक्तित्व से थोड़ा सा आपको निकलना पड़ेगा, जो कि आपके लिए मुश्किल है। ऑब्वियसली जल तत्व की राशि है, इमोशनल राशि है, थोड़ा सा इस चीज़ पर कंट्रोल पाएं। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। एक स्थिरता चाहिए जीवन में जो कहीं ना कहीं लुप्त है। करियर अच्छा दिन है, गाइडेंस प्राप्त हो सकती है, आगे बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। बिजनेस आज इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, उसका उपयोग कर सकते हैं अपने बिजनेस में। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा इग्नोर्ड फील कर रहे हैं और इसके कारण कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। वैवाहिक जीवन कुछ भी मन में चल रहा है बोलिए, अच्छा है बुरा है, कुछ डिस्कस करना है, अभी नहीं बोलेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स कंफर्ट जोन से निकल जाइए। सेहत ठीक ठाक है, सेहत कहीं ना कहीं खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में 7वां स्थान अत्यंत बली है। आप देखिए कि जिन लोगों के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं वो समय व्यतीत कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलर है वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन लाइए जीवन में, थोड़ा खुश रहा कीजिए। ऐसा लगता है कि सक्सेस भी मिलती है तो उसको एंजॉय नहीं करते। अब क्या कारण है इसके पीछे, वो थोड़ा आपको सोच विचार करना पड़ेगा। जो इमोशनल तत्व है वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। होता है जब व्यक्ति को कुछ पास्ट में बुरा एक्सपीरियंस मिलता है तो कहीं ना कहीं इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, क्या ड्राई अप हो जाते हैं। लेकिन कभी भी उस जोन में नहीं जाना चाहिए कि आप उससे वापस ही ना आ पाएँ। इस चीज़ पर काम कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक दिन है, कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस समय जिससे आप भावनात्मक तौर पर अटैच हो पाएँ। कहीं ना कहीं उसकी तलाश आपको करनी पड़ेगी। जहाँ तक करियर की बात है, बच के रहिएगा, अपने कलीग्स पर भरोसा मत कीजिएगा आज के दिन स्पेशली। बिजनेस कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, बड़ा कदम मत उठाइएगा। लव लाइफ नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए दिन अच्छा है, मतलब कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ बातचीत बंद हो गई थी, हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, धैर्य दिखाने का दिन है, पेशेंस का दिन है। स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। अभी जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए उसको आप शायद कहीं ना कहीं सबसे कम दे रहे हैं, यानी कि अपनी स्टडीज़ को। सेहत ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा दिख रही है आज। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 1, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 60% है। वर्गो यानी कि कन्या की तरफ ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, इससे बचिए। कहीं ना कहीं थोड़ा आज धैर्य दिखाने का दिन है, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। कुछ भी बड़ा करने जा रहे हैं, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, सब कुछ कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बारे में आगे बढ़िएगा। अगर कुछ अच्छा किया है पिछले दिनों में, आज उसको एंजॉय भी करने का दिन है। इन्वेस्टमेंट से बच के रहिएगा, आज इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी सौम्यता अपने वाणी में ले आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कटुभाषी हो जाते हैं, लेकिन व्यंग्यात्मक थोड़े से हो जाते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, अगर आगे बढ़ना है तो अपने करियर को और अपडेट करना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल्स के बारे में और सोचना पड़ेगा, कैसे उनको इम्प्रूव करें। आज का दिन अच्छा है उसके लिए। बिजनेस अपने डर पर काबू पाइए। कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है जो आगे बढ़ने से रोक रही है। लव लाइफ बहुत सेंसिटिव रहेंगे, कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा टॉपिक ना उठाएं जो आपको पता है कि आगे चलकर वो जो डिस्कशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। स्टूडेंट्स आप भी बहुत सेंसिटिव रहेंगे, कुछ ना कुछ शायद आज होगा या रिसेंटली हुआ होगा,
जो आपको बहुत सेंसिटिव रखेगा। आज छोटी छोटी चीज़ों से आप हर्ट हो जाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग कर सकते हैं, आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ओवर थिंकिंग तो दिख ही रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है और फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है 5, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 70% है। तुला यानी कि लिब्रा की तरफ जीवन में बहुत कुछ चल रहा है जो थोड़ा परेशान आपको कर रहा है। मल्टीटास्किंग आप करते हैं, आप हर कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन इसके कारण जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। किसी भी चीज़ में मेहनत अभी कर रहे हैं, लगे रहिए, आने वाले समय में उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपको आगे बढ़ना है, आगे के बारे में सोचना है। जो लोग तंग करते हैं, जो लोग नेगेटिव आपको बोलते हैं, उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। हर बात आपको कहीं ना कहीं हर्ट आजकल कर जाती है। इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसका नुकसान आपको ही होगा। अगर आपको कोई नेगेटिव कहता है तो समझ लीजिए उसके पीछे कारण यही है कि वो आपको नुकसान ही पहुंचाना चाहता है, वो इमोशनली हो या किसी और तरह का हो। कुछ भी करा कीजिए, उससे पहले देख लिया कीजिए कि इसमें आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक दिन है, चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी लेकिन दिन ठीक है। बिजनेस, अगर कहीं पे अटक गए हैं तो किसी से हेल्प मांग सकते हैं। लव लाइफ, बहुत अच्छा दिन है, कहीं ना कहीं भावनात्मक अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, अगर बातचीत बंद थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, तो आज का दिन है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होंगी। सेहत के हिसाब से दिन ठीक है, थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। अगर बहुत ज़्यादा जीवन एग्जॉस्टेड हो गया है तो 1-2 दिन के ब्रेक के बारे में भी आने वाले दिनों में सोच सकते हैं, आज प्लानिंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली माता की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70% है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ बहुत क्रिएटिव रहेंगे आज, अपनी हॉबीज़ भी फॉलो कर पाएंगे, अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे और उन चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान भी जाएगा। कहीं ना कहीं क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आज। बहुत ही जो भी कार्य करेंगे उसको सरलता से कर लेंगे, और व्यक्ति सरलता से कार्य तभी करता है जब उसके पास स्किल्स होते हैं। तो दिन अच्छा दिख रहा है। अपनों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन तो नहीं है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा स्टडी करिए मार्केट को, या जो जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज दिन बहुत अच्छा है। अचानक से कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ जो आपको बहुत सकारात्मक फील कराए। दिन अच्छा है। करियर, मैनेजमेंट का सपोर्ट रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, आप बहुत लेट बैक हो गए हैं कि चलो जितना आ रहा है पैसा उतना काफ़ी है। कभी भी बिजनेस में ये एटीट्यूड अच्छा नहीं रहता। लव लाइफ, कहीं ना कहीं बातचीत का जो तरीका है उसमें आपको थोड़ा सौम्यता लानी पड़ेगी। मजाक मजाक में ऐसी चीज़ बोल जाते हैं जो शायद उस टाइम तो आपके पार्टनर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उनको शायद बुरा लगता हो। वैवाहिक जीवन, कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन ख़त्म हो रहा है और इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जिस तेज़ी से डाइवोर्सेस होते हैं, अगर इमोशनल कनेक्शन ख़त्म होता जाता है तो वो सबसे नंबर 1 रीज़न होता है। इस पर काम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से दिन अच्छा है। कोई आपका एग्ज़ाम यदि आज पड़ता है तो अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं दिन ठीक है, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर पाएंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ, दिन बहुत अच्छा है, स्पेशली भौतिक जीवन में, मेटलिस्टिक जीवन में पैसा आता हुआ दिख रहा है। फोकस रहेगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रहेगा और अपने आप को और इम्प्रूव करने का आपका मन करेगा। और जब व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव आ जाता है तो वो आगे ही बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा आज। कहीं ना कहीं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने फैमिली से संबंध यदि बिगड़ गए थे तो आज उन संबंधों को ठीक करने का दिन है। करियर, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ा कम दिन रहेगा। आप शायद परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करना चाहते थे या जो भी है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी क्योंकि कुछ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं कार्य क्षेत्र में। बिजनेस, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने बिजनेस से। लव लाइफ, जो भी मन में चलता है अच्छा बुरा उसको शेयर किया कीजिए। कहीं ना कहीं बुरी चीज़ें शेयर नहीं करते और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अपने बुरे एक्सपीरियंसेस भी अपने पार्टनर से शेयर कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, पहले बात सुन लिया कीजिए, हर चीज़ पर डिफेंसिव हो जाते हैं, ये गलत है।
स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो विघ्न आ रहे थे, दूर होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 1, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 75%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। जहां मेहनत कर रहे थे उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, साथ भी मिलेगा आपको, लोगों का सपोर्ट मिलेगा लोगों का। दिन बहुत अच्छा है। प्रेजेंट में रहिएगा, फ्यूचर पास्ट के बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जीवन में अपने फोकस थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, आपको आगे बढ़ने से सिर्फ आप ही रोक रहे हैं इस समय, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। आगे बढ़ना चाहते तो हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से भी नहीं निकलना चाहते। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है, लाभ मिलेगा, भाग्य साथ देगा। लव लाइफ थोड़ी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिन है। कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत आराम से आज सॉल्व हो सकती हैं। बस इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो नहीं लेंगे तो फिर कहाँ कुछ होगा, क्योंकि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भाग्य साथ दे रहा है तो कर्म भी कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ कार्य अटक रहे थे, बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। ज़्यादा चिंता में मत रहिए। सेहत, आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो दिन तो अच्छा जाएगा ही। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा एक बार पाठ करना है। शुभ अंक 6, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। कुंभ की तरफ। दिन बहुत अच्छा है, सकारात्मक दिन है, लेकिन थोड़ा एम्बिशियस होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पैसा आता है, कुछ अच्छा होता है तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अगर एम्बिशियस नहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्पेशली आज के जीवन में। एम्बिशन के बिना जो जीवन है वो नीरस भी हो जाता है और उसमें ग्रोथ भी खत्म हो जाती है, तो इस पर काम कीजिएगा। अध्यात्म की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। अपने आसपास के लोगों से संबंध पर थोड़ा काम कीजिए, उनसे कनेक्शन बनाना आपको पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। जहाँ तक करियर की बात है, क्रिएटिव फील्ड में है, अच्छा दिन है। बिजनेस, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो थोड़ा डिस्कशन बढ़ाइए, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं। लव लाइफ बहुत अच्छा दिन है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी कंपैटिबिलिटी और बेटर होती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन, आप बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए। ठीक है, करते हैं, हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसकी सीमा तय कर लीजिए, वरना आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनल तौर पर अच्छा फील नहीं करेंगे और इसके कारण अच्छे दिन का लाभ शायद नहीं उठा पाएंगे। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे बढ़ेंगे। जहाँ तक उपाय की बात है, लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी जो क्योस है, जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रमित आप हो रहे हैं, इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। इससे निकलने के लिए किसी से बातचीत कीजिए जिसको आप गुरु मानते हैं, गुरु तुल्य मानते हैं। कम्युनिकेशन गैप आ रहा है आपका कई लोगों के साथ, इस पर भी काम करना पड़ेगा। जिन लोगों ने आपकी मदद करी है बुरे समय में, उनके प्रति कृतज्ञ रहिएगा। जो उनके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं तो कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं। मैं नेगेटिव दिन नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आज दूर हो सकती है। करियर के लिए अच्छा दिन है। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, MNCs में काम करते हैं, अच्छा दिन है। बिजनेस, एक नई डायरेक्शन चाहिए आपको। बिजनेस में हमेशा कुछ नयापन लाना चाहिए, आज का दिन भी वैसा ही दिख रहा है। लव लाइफ, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है रिलेशनशिप में और उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को अपने इक्वल माना कीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, फोकस रहेगा और आगे के बारे में विचार कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से कफ रोग, गले के रोग, चेस्ट संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कलर है केसरी यानी कि सैफ्रॉन, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 30 सितंबर का राशिफल।